और क्योंकि मेरी सरकार है और मेरे किसान भाई अगर पीड़ित हैं भुगतान को लेकर, बकाया जो उनका भुगतान है, ये लगातार आप मेरी 2017 से और आज 2025 तक की अगर कार्रवाई देखेंगे तो चाहे वो बजट सत्र हो, चाहे शीतकालीन सत्र हो, चाहे हमारा मानसून सत्र हो, जब जब मुझे बोलने का मौका मिला सबसे पहला मुद्दा मैंने गांगनोली शुगर मिल के बकाये का उठाया। ये मैं जिस रामपुर तहसील की बात करता हूँ, तहसील का हमने भवन का निर्माण करा दिया, एक PWD का नया गेस्ट हाउस भी हमने बनाकर तैयार कर दिया, उसका भी मैं बहुत जल्दी उद्घाटन करूँगा। यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या होती थी गर्मियों में, ये विज़न की बात है, एक सोच की बात है। विधायक यहाँ पहले भी रहे, आएंगे भी, लेकिन मैंने अपनी विधानसभा को सिर्फ विकास के ऊपर फोकस रखा। मैं यहाँ पर फायर ब्रिगेड की 2 पानी जो आग बुझाने वाली गाड़ी हैं उसको लेकर आया। बहुत ये कहने के लिए बहुत छोटे काम है, लेकिन ये बहुत क्रांतिकारी काम है। आने वाले समय देखिए, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं और हमारा काम है विकास करना। हम लोगों को जनता ने हमें इसलिए चुना कि हम अपने क्षेत्र का विकास करें। हमें ये अधिकार नहीं है कि हम जहाँ के गांव में पार्टीबाजी करें या गांव में कुछ और अलग एक्टिविटी करें। हम लोग मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन मैं अपने विधानसभा की बात कर सकता हूँ कि जो भी व्यक्ति मेरे पास आया है हमने उसका काम कराने का प्रयास किया है। ऐसा नहीं है कि हमने सबका काम हो गया हो, किसी का काम रह भी गया हो, लेकिन हम लोग और हमारी सरकार पूरी तरह से ईमानदारी से निष्पक्ष होकर काम कर रही है। और जो कुछ बात अधिकारी की आप कह रहे हैं, कुछ लोग होते हैं, समाज के लोग हैं जो विभिन्न पदों पर बैठे हैं, ये व्यवस्था हमें ऐसी मिली थी, भ्रष्टाचार की व्यवस्था मिली थी, लेकिन मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि 2017 के बाद आज आप उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा परिवर्तन देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष खबर में हूँ प्रशांत त्यागी। उत्तर प्रदेश में 2026 में पंचायत चुनाव होने हैं और 27 में ठीक उसके बाद विधानसभा चुनाव का बिगुल बजेगा। उससे पहले ही सभी राजनीतिक दल एक्टिव मोड में आ गए हैं और हर राजनीतिक दल जमीनी स्तर से लेकर बूथ कार्यकर्ता तक अब काम कर रहा है। रामपुर मनिहारन विधानसभा सहारनपुर की जो लगभग पिछले 2 टर्म से बीजेपी के पास है, उस विधानसभा में 3,20,000 के करीब जो मतदाता हैं, उनको लेकर क्या बीजेपी की रणनीति है। और क्योंकि बीजेपी यहाँ इस बार तीसरी बार हैट्रिक लगाने की जरूर कोशिश करेगी और हैट्रिक लगाने के लिए पूरी जिस तरीके से ज़मीनी जो काम है बीजेपी का वो नज़र आने लगा है। हमारे साथ रामपुर से बीजेपी के 2 बार के विधायक हैं, जो वर्तमान में भी विधायक हैं, देवेंद्र नीम। हम उनसे बात करते हैं कि तीसरी बार वो हैट्रिक कैसे मारेंगे, क्या उनका विजन है और किस आधार पर वो चुनाव जीतने जा रहे हैं। विधायक जी, आपका निष्पक्ष खबर पर बहुत बहुत स्वागत। इस बार आपकी हैट्रिक है और हैट्रिक कहीं ना कहीं विधायक का लगातार तीसरी बार चुनाव जीतना, क्या विजन है, कैसी रणनीति आपके पास इस बार है? धन्यवाद प्रशांत जी। मैं अपना विज़न क्या बताऊं, हमारी सरकार ही पूरा एक विज़न पर चलती है। डबल इंजन की सरकार का विज़न ही है कि हम लोग जो कहते हैं, हम संकल्प करते हैं, हम वादा नहीं करते, हम संकल्प करते हैं कि हम ये काम करेंगे। और यही संकल्प लेके मैं 2017 में जब पहली बार विधायक बना तो मैंने लगातार अपने रामपुर मनिहारन को कैसे मैं विकास दे सकता हूँ, कैसे मैं यहाँ पर कुछ बड़ा काम ला सकता हूँ अपनी विधानसभा के नागरिकों के लिए, मतदाताओं के लिए, उसके लिए मैंने काम किया। और मुझे आपके चैनल के माध्यम से बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अभी मैं परसों ही मैंने अपना एक ड्रीम प्रोजेक्ट था मेरा, हम लोग तहसील का एक बड़ा निर्माण हमने कराया और हमने वहाँ पर लगभग 12 करोड़ की लागत से एक नई तहसील का निर्माण कराया, जिसमें वहाँ पर उनके आवास रहने के लिए भी रहेंगे और वहाँ पर सारा जो काम तहसील का होना चाहिए एक छत के नीचे, वो हमने वहाँ पर उसका शुभारंभ किया। क्योंकि यहाँ पर तहसील तो बन गई थी 2007 में, लेकिन उसकी अस्थाई बिल्डिंग में काम चल रहा था, जिससे हमारे एक आम किसान को, एक आम नागरिक को इतनी कठिनाई होती थी कि वो बेचारा मारा फिरता था। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करता हूँ कि हमारी रामपुर मनिहारन को एक नई तहसील परिसर का उन्होंने जो एक उपहार दिया, मैं अपनी जनता की तरफ से उनको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। विधायक जी, जब विधानसभा का सत्र चल रहा होता है तो अक्सर कर आपको जो जिले की जनता है वो ठीक मुख्यमंत्री जी को कुर्सी उनके पीछे बैठा देखती है और नज़र आते हैं। तो उस समय जिस समय आप विधानसभा में मुख्यमंत्री जी की ठीक कुर्सी के पीछे बैठते हैं और उस समय क्या आपके पास रहता है कि मैं कौन सा सवाल उठाऊं रामपुर मनिहारन को लेकर, किस तरीके से जनता के लिए काम करूं? क्योंकि समस्या है यहाँ पर गन्ना भुगतान की एक सबसे बड़ी समस्या है बजाज शुगर मिल की। उस मिल को लेकर आप लगातार उठाते भी हैं, सरकार के मंत्री से भी आप सवाल पूछते हैं अपने ही सरकार के,
लेकिन उसके बावजूद भी वो समस्या जिसकी तस बनी हुई है, उसको लेकर क्या आपके पास विजन है? क्योंकि एक बहुत बड़ी 45 से 50 हज़ार किसान परिवार जुड़े हुए हैं इससे। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, मैं इस पर खुल के बात भी करता हूँ। और क्योंकि मेरी सरकार है और मेरे किसान भाई अगर पीड़ित हैं भुगतान को लेकर, बकाया जो उनका भुगतान है, ये लगातार आप मेरी 2017 से और आज 2025 तक की अगर कार्रवाई देखेंगे तो चाहे वो बजट सत्र हो, चाहे शीतकालीन सत्र हो, चाहे हमारा मानसून सत्र हो, जब जब मुझे बोलने का मौका मिला सबसे पहला मुद्दा मैंने गांगनोली शुगर मिल के बकाए का उठाया। और ये ऑन द रिकॉर्ड मैं बात कर रहा हूँ, पटल पर हमारा ये रिकॉर्ड है कि लगातार मैं एकमात्र विधायक हूँ जो अपनी विधानसभा में सबसे पहला मुद्दा उठाता हूँ तो हमारे किसान भाइयों का जो बकाया है गांगनोली शुगर मिल का। और मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मोदी जी का, कि अभी अभी हमारी सरकार ने 30 रुपये का एक बहुत बड़ा वृद्धि हमारे किसानों के हित में करी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और बड़ी यहाँ पर एक उपलब्धि विधानसभा रामपुर के मतदाताओं को बताना चाहता हूँ कि मेरे बहुत लगातार प्रयास से, जैसे आपने कहा कि आपका विज़न क्या है, मेरा विज़न यही है कि मैं अपनी विधानसभा में कैसे काम करूँ और कैसे एक नई नई प्रोजेक्ट लाऊं। आप देखते होंगे अगर आप जनेड़ा समस्तपुर से चलते थे तो बुड्ढा खेड़े होते हुए ये हमारी गांगनोली शुगर मिल है, एक बड़ा उबड़ खाबड़ खड़ंजा होता था। हमारे बेचारा किसान ट्रैक्टर और जो अपना झोटा बुर्गी में वो गन्ने ले आकर जब जाता था तो इतना कष्ट होता था, संकट था। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि पहले के हमारे माननीय विधायक, माननीय सांसद, माननीय मंत्री जी ने उनका तरफ ये ध्यान क्यों नहीं गया कि जो किसान अन्नदाता है, जिसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, जिसके लिए सरकार योजनाएं बनाती हैं, उसको हम चलने के लिए रास्ता नहीं दे पा रहे थे। आज मैं बड़े फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि मेरी मेहनत रंग लाई और मैंने पूरे पैच को, जो जंदेड़ा समस्तपुर बुड्ढा खड़ा होते हुए और गांगनोली शुगर मिल होते हुए और जो हमारे मुजफ्फरनगर रोड पर साधारण शेर पर निकलेगा, अभी अभी मेरी सरकार ने, माननीय योगी जी मेरे प्रयास से, मेरे लगातार विधानसभा में इस प्रश्न को उठाते रहा और आज हमें सफलता मिली। और अगर बात की जाए तो आपने रामपुर, जिसे नागल पहले विधानसभा होती थी, और नागल को सीधा रामपुर से जोड़ने का एक रामपुर को नागल से जोड़ने का और एक आउटर रिंग रोड जो कहना चाहिए, जिसको अगर मुजफ्फरनगर जाना है तो वो सहारनपुर आने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधे जंदेड़े से चले और गांगनोली शुगर मिल होते हुए सीधे मुजफ्फरनगर रोड पर पहुंचेगा। एक कनेक्टिविटी मैंने अपने किसानों को, अपने जनता को देने का काम किया। लगभग 23 करोड़ से अभी एक नई सड़क मैंने ये पास कराई है, बहुत जल्द मैं उसका शुभारंभ भी करूँगा। एक मैं बताना चाहता हूँ, आपने मेरे से विज़न के बारे में पूछा था, ये मैं जिस रामपुर तहसील की बात करता हूँ, तहसील का हमने भवन का निर्माण करा दिया। एक PWD का नया गेस्ट हाउस भी हमने बनाकर तैयार कर दिया, उसका भी मैं बहुत जल्दी उद्घाटन करूँगा। यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या होती थी गर्मियों में, ये विज़न की बात, एक सोच की बात है। विधायक यहाँ पहले भी रहे, आएंगे भी, लेकिन मैंने अपनी विधानसभा को सिर्फ विकास के ऊपर फोकस रखा। मैं यहाँ पर फायर ब्रिगेड की 2 पानी जो आग बुझाने वाली गाड़ी हैं उसको लेकर आया। बहुत, ये कहने के लिए बहुत छोटे काम है, लेकिन ये बहुत क्रांतिकारी काम है। आने वाले समय में एक सवाल मेरा आपसे है कि एक मामला होता है कि एक लोगों में आज तक जो विपक्ष के नेता हैं वो कहते हैं कि भाई 2017 में तो 600 वोटों से जीते, 625, फिर 22 में आता है 22,500 से जीत गए। तो उसकी इतना बड़ा अंतर आपने किस तरीके से, कि वो जैसे कि वो कहते हैं कि एक विरोध की भाषा होनी चाहिए थी, वोट कम होनी चाहिए, लेकिन आपने बढ़ाई 22,000 पे। लोकसभा में भी आपने बीजेपी को रामपुर से जीत दिलाई, यानी कि अच्छी वोट दिलवाई। क्या वजह है कि आप लगातार वहाँ पर पकड़ बना के रखते हैं, जबकि अन्य विधानसभा क्षेत्रों में तो पार्टी के कार्यकर्ता खुद विरोध में, बुरे हालात हैं, तो आप रामपुर को कैसे सजाए हुए हैं? देखिए, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं और हमारा काम है विकास करना। हम लोगों को जनता ने हमें इसलिए चुना कि हम अपने क्षेत्र का विकास करें। हमें ये अधिकार नहीं है कि हम जहाँ के गांव में पार्टीबाजी करें या गांव में कुछ और अलग एक्टिविटी करें। हमारा काम है अपने विधानसभा को कैसे हम चमका सकते हैं, कैसे उत्तर प्रदेश में एक विधानसभा रामपुर को लोग देखें तो एक उभरती हुई विधानसभा हो, उसमें नई नई इंजीनियरिंग कॉलेज आए, मेडिकल कॉलेज आए, ये कुछ ऐसे बड़े काम जो हम लोग ला सकते हैं। जैसे हम लोग प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर इंडस्ट्री आए, जो हमारे नौजवान लोगों को एक मिनी स्टेडियम अगर यहाँ पर आ जाए तो मैं उसके लिए बहुत प्रयास कर रहा हूँ और उम्मीद है कि जल्द हम लोग स्टेडियम पे यहाँ पर लेकर आए। तो हमारा काम पश्चिम उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पशु चिकित्सालय अपने रामपुर में हम लोग लेकर आए। तो ऐसे काम नगर पालिका हम लोग बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, रामपुर को नगर पालिका की सौगात दें। लेकिन नागल का उद्धार नहीं हो पाया। नगर पंचायत उसको बनाने की बात थी,
वो बनवाने पर उसको विधायक जी कब सौगात दोगे? मैं उसके लिए लगातार प्रयास कर रहा हूँ और इसके लिए मैंने बहुत लगातार इस पर संघर्ष भी किया है, लेकिन कुछ मानक हैं जो अभी नगर पंचायत का जो एरिया होता है वो पूरा नहीं हो पा रहा। जिस दिन वो एरिया पूरा हो जाएगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी जनता को बताना चाहता हूं कि हम नगर पंचायत नागल को भी बनाने का प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्दी ये नगर पंचायत भी बनेगी। विधायक जी, एक कार्यकर्ताओं की, जो पार्टी के कार्यकर्ता है, उनकी शिकायत रहती है कि भाई हमारी सुनवाई नहीं होती, अधिकारी नहीं सुनते, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, करप्शन, बिना पैसे के कोई काम नहीं करते। तो इसको लेकर क्या आप करने जा रहे हैं? क्या आपकी रणनीति है? किस तरीके से आप इसे करप्शन, हालांकि अधिकारी काफ़ी पकड़े भी गए हैं, एंटी करप्शन की जो टीम लगातार छापेमारी भी कर रही है, लेकिन क्या तैयारी है? एक विशेष अभियान, जैसे कि एक बीजेपी के ही विधायक हैं, तो उन्होंने एक टोल फ्री नंबर जारी किया कि भाई ये टोल फ्री नंबर है, अगर भाई मेरे से आपसे कोई रिश्वत मांगे तो मेरे टोल फ्री पे आप कॉल कीजिए, मैं वहीं पहुँचूँगा। तो इस तरीके की जनता को सहूलियत मिले, इसके लिए क्या योजना है? हम लोग, मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन मैं अपने विधानसभा की बात कर सकता हूँ कि जो भी व्यक्ति मेरे पास आया है, हमने उसका काम कराने का प्रयास किया है। ऐसा नहीं है कि हमने सबका काम हो गया हो, किसी का काम रह भी गया हो, लेकिन हम लोग और हमारी सरकार पूरी तरह से ईमानदारी से निष्पक्ष होकर काम कर रही है। और जो कुछ बात अधिकारी की आप कह रहे हैं, कुछ लोग होते हैं, समाज के लोग हैं जो विभिन्न पदों पर बैठे हैं। ये व्यवस्था हमें ऐसी मिली थी, भ्रष्टाचार की व्यवस्था मिली थी, लेकिन मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि 2017 के बाद आज आप उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा परिवर्तन देखते हैं। हमारी सरकार ज़ीरो टॉलरेंस पर काम करती है। हम सभी विधायक अपनी अपनी विधानसभाओं में ज़ीरो टॉलरेंस पर काम करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी अगर कुछ खबर ऐसी मिलती है तो उस पर हम लोग कार्रवाई भी करते हैं और इसका संज्ञान सरकार को भी हम लोग देने का काम। आखिरी सवाल विधायक जी आपसे, 2007 से मैं आपको देख रहा था कि आप युवा भाजपा के जो जिला महामंत्री साहब ने राजनीति शुरू की, एक कार्यकर्ता के रूप में आपने पार्टी में काम किया। आपके फादर विधायक रहे 80 में, पुराने, एक अच्छा उनका वर्चस्व माना जाता था नागल विधानसभा। तो एक कार्यकर्ता से लेकर एक विधायक तक का सफ़र, अब मंत्री कब बनने जा रहे हैं? अगले तीसरे टर्म्स में कैसे आपकी रणनीति रहेगी? मैं तो एक सामान्य से कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता रहूंगा। ये पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी कि मुझे विधायक का चुनाव लड़ाया गया, मैं विधायक बन गया। एक विधायक जी, इसी चीज़ में एक सवाल मैं जोड़ता हूँ, जैसे संगठन के आप रहे, आप संगठन में जिला महामंत्री रहे, संगठन को आपने चलाया, तो उसी का तो आपको ये एक अनुभव कहा जाए कि आप विधायकी अपने जनप्रतिनिधि के रूप में उसको आप उतार रहे हैं। क्योंकि कुछ ऐसे हैं जिनको कहीं ना कहीं संगठन का ज्ञान नहीं है और वो उनको टिकट मिल गया किस तरीके से कैसे हुआ, और वो आज इस तरीके से असफल राजनीति में रहे हैं। सहारनपुर की मैं बात करता हूँ, तो आपको संगठन में काम करने का एक अनुभव जो हुआ, इसका लेकर कैसे आप कहेंगे? इस संगठन, हमारी पार्टी संगठन की पार्टी है। हमारे यहाँ बूथ अध्यक्ष से लेकर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है। हमारे यहाँ पर मंडल अध्यक्ष को भी हम लोग अपना प्रदेश अध्यक्ष बना सकते हैं। तो ये पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। मैं अभी छोटा सा कार्यकर्ता था, पार्टी ने मुझे महामंत्री बनाया। महामंत्री में मैंने जो भी काम करा उसको देखते हुए पार्टी ने मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी, विधायक का टिकट दिया, मैं विधायक बना। उसके बाद मैं लगातार अपनी जनता की सेवा में लगा हूँ। जितना मेरे से बन पड़ता है मैं पूरी सेवा करने का प्रयास करता हूँ और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी विधानसभा में प्रवास करता हूँ, चाहे वो गांव में किसी भी समस्या का हो या किसी की कोई खुशी का माहौल हो या किसी का गम का माहौल। में 24 घंटे अपनी विधानसभा में। पंचायत चुनाव में कितनी सीट दे रहे हैं इस बार जिला पंचायत की? कितनी सीट आप रामपुर से बीजेपी को देंगे? वो समय बताएगा। हम लोग तो, हमारी लगभग 8 सीटें हैं। हम लोग चाहेंगे कि हमारी 8 के 8 सीटें हम लोग पिछली बार भी सबसे ज़्यादा सीट का गौरव जीतने का भी अनुभव हमें मिला और हमने अच्छे यहाँ से जिला पंचायत सदस्य बनाकर भेजे और यहाँ से जिला पंचायत के जो सम्मानित अध्यक्ष जी हैं वो भी मेरी विधानसभा के ही हैं। तो ये थे विधायक जी देवेंद्र नीम। और जिस तरीके से एक सादगी, एक तरीके का कहा जाता है इनके बारे में कि जब गाड़ी लेकर घर से निकलते हैं, फिर पहिया जिस तरीके से घूमता है गाड़ी का कार्यकर्ताओं के बीच, लगातार घर पर कम नज़र आते हैं। और जैसे या तो लखनऊ विधानसभा में या कार्यकर्ताओं के बीच इनकी एक छवि मानी जाती है। आगे तीसरी बार हैट्रिक लगाते हैं योगी आदित्यनाथ के साथ, ये अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण और लोगों की नज़र इस पर भी बनी हुई है। निष्पक्ष खबर के लिए रामपुर मनिहारन से प्रशांत त्यागी की रिपोर्ट।